Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about synthetic division. We have to discuss that what is synthetic division and how to solve question on synthetic division. हम synthetic division को के ज़रिए कैसे solve करेंगे? Synthetic division is a special case when we divide polynomial on a linear factor. जब हम किसी पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सिंथेटिक डिवीज़न के बग़ैर ये आम डिवीज़न भी हो सकता है, लेकिन ये जो सिंथेटिक डिवीज़न हम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डिवीज़न हम कई मरतबा उस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, या मतलब जो उसका पावर ज़्यादा हो जाता है, पॉलिनोमियल का पावर जब ज़्यादा हो जाता है to उसके लिए अमूमन हम सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करते हैं। इस पे क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कैसे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज 2.5 इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक मेथड एक स्टेप से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको सिंथेटिक डिवीज़न की समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कहते हैं 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 is divided by माइनस x माइनस 1 is divided by x प्लस 3। इसको हम डिवाइड करते हैं किस पे, x प्लस 3। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 is divided by x प्लस 3। इसका क्या मतलब है, x प्लस 3 जब आ गया तो इसका क्या मतलब है, x प्लस 3 जब आ गया तो इसका ये मतलब है कि इस x प्लस 3 में से ये जो प्लस 3 है इसको हम ऐसे लिखते हैं ज़्यादातर, ये जो 3, चलो इसको एक बार यहाँ पे लिखते हैं 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और x प्लस 3। ये क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, वी नो दैट एज दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, हमें इस पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे कि x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस 3 और हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल को हम पहले a पे डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला टर्म होता है ना सिंथेटिक डिवीज़न में, आपको पता चलेगा कि a क्या है, तो इस a की वैल्यू सो माइनस a इज इक्वल टू दिस 3, सो ये बनेगा a इज इक्वल टू माइनस 3। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि when we divide polynomial on any linear factor we have to first x plus 3 this linear factor equal to 0, and when we shift this plus 3 to the right hand side it will be minus 3, so the value of the one factor or one root of this polynomial is x is equal to minus 3। अब सिंथेटिक डिवीज़न इसका कैसे करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न इसका ऐसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सा है, q। इस x क्यूब का, इस x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे लिख ले 3। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2, फिर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 और फिर कांस्टेंट नंबर क्या है माइनस 1, और हम इसको किस पे डिवाइड करते हैं माइनस 3 पे, तो माइनस 3 आप यहाँ पे लिखें। ये सिंथेटिक डिवीज़न इस एक स्पेशल केस है डिवीज़न का, इसको समझे। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ जाए, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझनी, तो जिस लीनियर फैक्टर पे आप डिवाइड करते हो उसको इक्वल टू 0 कर दो,
इस कांस्टेंट नंबर को राइट शिफ्ट पे शिफ्ट कर दो, वही आपके साथ पहला टर्म होगा, उस पे आपने डिवाइड करना है। सबसे पहला स्टेप सिंथेटिक डिवीजन में, सबसे पहला स्टेप, पहले टर्म को डायरेक्टली नीचे लेके आओ। 3 को मैं डायरेक्टली नीचे लेके आया यहाँ पे। दूसरा स्टेप, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -9, और उसको सेकेंड टर्म के नीचे लिख लो। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -9, और उसको सेकेंड टर्म के नीचे लिख लो, ये प्लस है। तो -9 + 2 से क्या आएगा? -7। फिर -3 को -7 से मल्टीप्लाई करो, -3 - 7 +21, और इसको नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखो, +21। 21 -1 से क्या आएगा? 20। फिर इसके बाद -3 को, अच्छा ये जो टर्म्स है ये हम आपस में ऐड करते हैं। देखें 2 - 9, इन दोनों को ऐड करोगे तो -7। फिर -1 21, इन दोनों को ऐड करोगे तो +20। अब -3 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो -60 आ जाता है, और फिर -1 - 60 से आ जाता है -61। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो आ जाता है लास्ट में, ये हमारा होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है? रिमाइंडर। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं? यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट Q of x एंड रिमाइंडर R when the first polynomial is divided by the second binomial in each case। अब देखें, पहले रिमाइंडर क्या है, कोशेंट क्या है, ये तो आपको पता होगा। अगर आप किसी नंबर को दूसरे पे डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 9 को डिवाइड करते हैं 2 पे, अब 2 4s are 8 और वहाँ पे आ जाता है 1। ये जो होता है ये है कोशेंट, और ये जो होता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर को फाइंड करना है और कोशेंट को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिमाइंडर कौन सा होगा और कोशेंट कौन सा होगा? ये जो लास्ट में आता है, जो मैंने लाइन ड्रा किया, ये जो भी होगा ये रिमाइंडर होगा। ये तो रिमाइंडर आ गया। अब कोशेंट क्या है? देखिए हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 से एक कम 2, मतलब स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट ये ले ले और x का स्क्वायर ले ले। Q of x आपके साथ क्या बनेगा? 3 कोफिशिएंट, इससे एक पावर कम, x का स्क्वायर। फिर -7 है तो -7, और इससे एक कम x, और यहाँ पे 20 है। अब ये पावर 2 भी हो गया, पावर 1 भी हो गया, पावर 0 तो कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो +20। तो Q of x क्या बन गया हमारे पास? Q of x = 3x² -6 - 7x +20, और R of x क्या बनेगा? रिमाइंडर क्या बन गया? -61। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं, लीनियर फैक्टर पे डिवाइड करते हैं, तो मैंने इसको इस पे डिवाइड किया, x + 3 है, राइट साइड पे -3 बनता है, और यही इसका प्रोसेस है। जो ये आएगा बीच में, ये कोशेंट है Q of x, और जो राइट साइड पे आता है जिस पे मैंने ये लाइन ड्रा किया है, ये R of x रिमाइंडर है। अच्छा, मज़े की बात यह है, एक बात कि ये जो यहाँ पे पावर है ये क्यूब है, यहाँ पे जो हम कोशेंट लिखेंगे वो क्यूब से एक कम लिखेंगे, तो स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद वाला टर्म पावर 1 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, उसके बाद वाला टर्म पावर 1 होगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो दिस इज Q of x एंड R of x। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, use synthetic division to find the value of k if -2 is 0 of polynomial, 0 of the polynomial x cube
प्लस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8। अच्छा, एक बात स्टूडेंट्स अपने जहन में रख दें और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आप लोगों ने 9th में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो। अगर वो कहें कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर वो कहें कि -2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो बस अपने जहन में रखें कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अगर वो कहें कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पे डिवाइड करें और एक जो नंबर है, जैसे उन्होंने कहा है कि -2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखें क्वेश्चन नंबर 2, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड the value of k if -2 is 0 of polynomial x square plus 4x, x square plus 4x plus kx plus 8 plus kx plus 8। अब अगर इस तरह है तो, और वो ये भी कहते हैं गिवन में कि इफ़ -2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इसका ये मतलब है कि जिस पे हम डिवाइड करते हैं x की एक वैल्यू है -2, और अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि जो दूसरा फैक्टर है जिस पे हम डिवाइड करते हैं लीनियर फैक्टर, वो क्या है, तो इसको इधर शिफ्ट करें, x + 2 है। अब अगर हमारे पास ये है कि -2 है फर्स्ट टर्म जिस पे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे इसके साथ? देखें इसका हम सॉल्यूशन, इसको एक बार फिर लेके x स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा, x³ + 4x स्क्वायर, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, x³ + 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके हम -2 को यूज़ करके इस पे डिवाइड करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें, यहाँ पे क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। यहाँ पे x का कोफिशिएंट k और कांस्टेंट टर्म अपनी जगह पे। यहाँ पे इसने किस पे डिवाइड किया? -2। उन्होंने कहा -2 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो मतलब -2 वो नंबर है जिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो -2 सबसे पहला रूल सिंथेटिक डिवीजन में 1 को नीचे लेके आएंगे। दूसरा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2, इन दोनों को ऐड करें, 4 - 2 इज 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -4, ऐड करें इन दोनों को, ये बनेगा k - 4, -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, -2 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो -2k, और -2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8। ठीक हो गया। अब +8 और -8 आपस में कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा? -2k। वो कहते हैं k इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये -2 -4, k - 4 2k, ये माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे ये प्लस बनेगा। अब -2 के ये दोनों कैंसिल नहीं होते, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8, तो ये बनेगा +16। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में एक बात की आपको कि जब वो कहें कि -2 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0। इसका मतलब कि -2k + 16 इज इक्वल टू 0।
+16 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2k इज इक्वल टू -16। डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करके k की वैल्यू क्या आएगी 8। k की वैल्यू क्या आएगी 8। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k if -2 is 0 of polynomial. In question number 3, this is that use synthetic division to find the value of p and q if x plus 1 and x minus 2 are the factors of this given equation. Are the factors of this expression. वो कहते हैं कि अगर x plus 1 और ये x minus 2, ये वाला और ये वाला गिवन फैक्टर आर x plus 1 और x minus 2, अगर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, वो क्या कहते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ x plus 1 एंड x minus 2 आर द फैक्टर्स। अच्छा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, अगर वो कहते हैं कि फैक्टर्स हैं इसके, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, तो फिर याद रखे रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। जो रिमाइंडर्स आएंगे ना वो इक्वल टू 0 होंगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि 8 को डिवाइड करें 2 पे, तो 8 के फैक्टर क्या आएंगे 2 और 4। जब इक्वली इस पे डिवाइड होता है 8, इसका ये मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो मैं क्या कहता हूँ 2 एंड 4 आर द फैक्टर ऑफ 8। जब फैक्टर ऑफ 8 हो गए तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पे भी वो कहते हैं कि अगर x plus 1 और x minus 2 इसके फैक्टर्स है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है, तो आप फाइंड करें किसकी वैल्यू, p की वैल्यू एंड q की वैल्यू। ये फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन से। देखें, पहले आप इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट सारे लिखें। क्यूब का 1, अच्छा ये स्क्वायर है, x स्क्वायर का p है, x का q है और 6 कांस्टेंट नंबर अपनी जगह पे। और हमारे साथ पहला नंबर क्या है x plus 1 पहला फैक्टर है, इसको 0 लेंगे इक्वल तो +1 राइट में शिफ्ट करेंगे -1 बनेगा। ठीक है, अब देखें -1 पहला रूल, 1 को सीधे नीचे लेके आए, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा -1 दूसरे टर्म के नीचे लेके, फिर इन दोनों को ऐड करें p-1, फिर -1 को p-1 से मल्टीप्लाई करें, -1 को p से मल्टीप्लाई करोगे तो -p, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1, फिर इन दोनों को ऐड करें -p + q + 1, प्लस वाले टर्म को हमने पहले लिखा। नाउ बाय एडिंग दीज टू टर्म, व्हेन वी एड दीज टू टर्म इट विल बी q plus -p + 1। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, -1 मल्टीप्लाइड विद q is -q, -1 मल्टीप्लाइड विद -p is +p, -1 multiplied with +1 is -1. Now by adding these two terms, p minus q and -1 plus 6 is +5. This is the first remainder. This is the first remainder and this is the coefficient. Quotient. These are the quotient. Now the second one is x minus 2. So x is equal to 2. जो दूसरा फैक्टर है वो x minus 2 है, तो इससे हमें x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब इसी क्वोशंट को इस 2 पे डिवाइड करेंगे, उसी तरीके से, वही तरीका है, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि इसको अलहदा लिखते हैं या फिर इसी के नीचे लिखते हैं तो भी ठीक है। अब ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया आपका वो जो इस पे डिवाइड करते हैं। उसी तरह रूल्स, पहला 1 को नीचे लेके आए सीधा, नंबर सेकेंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 is 2, एडिंग these two term p 2 minus 1 is +1. now multiply 2 to p plus 1, 2 into p is 2p, 2 into +1 is +2. now adding these two,
देखें 2p माइनस p क्यों अपनी जगह पे +1 +2 +1 इज +3, दिस इज द सेकेंड रिमाइंडर, ये सेकेंड रिमाइंडर, ये फर्स्ट रिमाइंडर, ये सेकेंड रिमाइंडर। अब वो कहते हैं कि ये दोनों जिसके कांस्टेंट टर्म पे हमने ये डिवाइड किया, ये दोनों फैक्टर है इस एक्सप्रेशन के, और मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जब फैक्टर की बात आ जाए तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रिमाइंडर ये है, ये इज इक्वल टू 0, सेकेंड रिमाइंडर ये है, ये इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों 0 हो जाए तो इसका तो ये मतलब है कि ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गए। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखें -q और +q प्लस माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, और p को p से ऐड करोगे तो 2p, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अगर हम इसको ऐड करें 2p बनेगा, 5 + 3 8 इज इक्वल टू 0। 8 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -8 बनेगा, और 2p है तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 के साथ कैंसिल, -8 को 2 पे डिवाइड करें तो -4। ठीक हो गया। अब p की वैल्यू इज इक्वल टू -4 या तो इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। तो अगर मैं 1 में पुट करूं तो पुट p इज इक्वल टू -4 इन 1, तो ये क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे p की वैल्यू -4, -q अपनी जगह पे, और +5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होगी। अब -4 + 5 दिस इज इक्वल टू 1, सो -q + 1 इज इक्वल टू 0। When we shift +1 to the right hand side, it will be -1. Cancel -1 and minus and q is equal to 1. So this is the value of p and q. Dear student, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैंने छोड़ दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, x³ - 7x - 6 इज इक्वल टू 0। 1 रूट इज 3, इसका एक रूट है 3, वो कहते हैं फाइंड द अदर रूट्स, जो बाकी के दो रूट्स है उसको फाइंड करें। दो रूट्स कैसे बनेंगे? क्योंकि x³ है, क्यूब है तो मैंने पहले बता दिया था कि इसके 3 रूट्स आएंगे। अब देखें ये है गिवन इक्वेशन, ये है। अब x³ का कोफिशिएंट क्या है? 1। क्यूब के बाद होना चाहिए स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर नहीं है, उसकी जगह क्या पुट करेंगे? 0। इसको हम लिख सकते हैं 0x, तो इसकी जगह 0 पुट करेंगे। याद रखें सिंथेटिक डिवीजन में ये प्रोसेस है, डायरेक्टली आप x का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। x और x³ के बीच में x² है, x² का कोफिशिएंट 0 है, 0 लिख लो। फिर x का कोफिशिएंट -7, फिर -6 अपनी जगह पे। इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 1 आ जाएगा सिंपल नीचे, पहला स्टेप। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, 0 + 3 इज 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, -7 + 9 इज 2, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 6, -6 + 6 कैंसिल हो के रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया? ये क्वोशंट है, ये क्वोशंट है। अब इससे हम जो बाकी के 2 रूट्स हैं वो फाइंड करेंगे। क्वोशंट क्यों फिक्स हमारे पास ये है, इसको इक्वल करें 0 के, क्योंकि इससे हम बाकी के 2 रूट्स फाइंड करते हैं, और इसको फैक्टराइज करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर चुके हैं। क्या x² मिड वाली वैल्यू से ऐसे 2 नंबर बनाए कि जब हम उसको ऐड करें तो यही आ जाए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। x + 2x से क्या आता है? एडिशन से 3x, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो x + 2x, तो ये 2x होल स्क्वायर आता है, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। जब मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जब ऐड करें तो ये आ जाए। ठीक हो गया।
अब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, इनमें से x को कॉमन करें तो ये क्या बनेगा, x बनेगा ना, और यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इनमें से x को कॉमन करेंगे तो x, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस 1। ठीक हो गया, प्लस 2x प्लस 2, इन दोनों में से 2 को कॉमन करें तो x प्लस 1 आ जाएगा। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 है, ये कॉमन करके बाहर निकाले तो यहाँ पे बनता क्या है, x प्लस 2। देन आइदर x plus 1 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. If x plus 1 is equal to 0, then the value of x will be minus 1, and if x plus 2 is equal to 0, then the value of x is equal to plus 2. Now ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका मैं सिर्फ हिंट्स देता हूँ, बाकी सॉल्व इसको आप खुद करेंगे। वो कहते हैं कि if -1 and 2 are the roots of the quadratic equation, quadratic equation कौन से होते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर 4 होता है। quadratic equation x power 4 minus 5x cube plus 3x square plus 7x minus 2 is equal to 0. use synthetic division to find the other roots. अच्छा, given equation क्या है, given equation है x power 4, क्वेश्चन नंबर 6, x power 4 minus 5x cube plus 3x square और plus 7x minus 2। अगर इस तरह है तो वो कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x पावर 4 है। इसके दो रूट्स कौन कौन से हैं, -1 एंड 2, -1 और 2 इसके दो रूट्स हैं। तो इसका क्या मतलब, देखिए मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा हिंट्स देता हूँ, बाकी आप करेंगे खुद इसको। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका है -5, 3, 7, -2। पहला को वो क्या है फैक्टर, -1 बुक में है, पहला फैक्टर है -1, ये सीधे आ जाएगा नीचे, ये -1, ये -6, ये बनेगा +6, ये बनेगा 9, -1 into 9 is -9, -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 और ये रिमाइंडर 0। ठीक हो गया। दूसरा फैक्टर कौन सा है, 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो कोशेंट आ गया ये वाला, इसमें अगर हम स्टार्ट लेंगे तो x क्यूब से लेंगे, क्योंकि जब एक प्रोसेस मैंने कर लिया तो पावर 4 ख़त्म होके क्यूब से हम इससे एक नीचे एक कम क्यूब से हम लेंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरा फैक्टर भी है और वो क्या है 2। तो अगेन इसको 2 से सॉल्व करें, 1 आ जाएगा नीचे, 2 into 1 2, -6 + 2 -4, 2 into -4 -8, 9 - 8 1, 2 into 1 2, ये दोनों कैंसिल होके 0, रिमाइंडर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब इससे क्वोशंट क्या आएगा, एक पावर यहाँ पे ख़त्म हुआ, एक पावर यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, यहाँ पे पावर होगा स्क्वायर, तो ये बनेगा x का स्क्वायर, यहाँ पे q ऑफ x क्या आएगा, x का स्क्वायर -4x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बाकी के जो दो फैक्टर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कहते हैं कि इनमें से दो फैक्टर हमने दिए हैं -1 और 2, जो बाकी के दो हैं वो आप फाइंड करेंगे। तो क्या क्या हमने पहले सिंथेटिक डिवीजन से एक रिमाइंडर में एक हमारे साथ टर्म ख़त्म हो गया, क्यू ऑफ x आ गया, लेकिन अगर हमें ये चाहिए होता है तो हम यहाँ पे क्यूब से फाइंड करेंगे, ये हमारे पास क्यू ऑफ x क्यूब होगा। लेकिन जब दूसरा फैक्टर हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे क्यू ऑफ x क्या है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को x² + -4x + 1 = 0 को सॉल्व करें और दो फैक्टर बाकी के दो आप फाइंड करेंगे। ये था एक्सरसाइज नंबर 2.5। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।